श्री राधे सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए क्रोशिया शॉल कैसे बनाते हैं। 3 मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। ये मैंने भगवान जी के लिए बनाए थे। मंदिर में जितने भी हमारे भगवान जी हैं, मुझे टोटल 7 चाहिए, तो अभी ये 3 ही बने हैं। तो ये तो सिर्फ भगवान जी के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे बनते हैं, क्योंकि उनको छोटा चाहिए। छोटे के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ऊन। मैं यहाँ पे ओसवाल कंपनी की ऊन यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रहती है बाकी सब में से। एक कटर चाहिएगा आपको और एक क्रोशिया। मैंने यहाँ पे क्रोशिया लिया 4.5 mm का। सब शुरू करते बनाते हैं। अब हम पहले नोट बनाएंगे। 100 नोट के लिए ऐसे करके घुमाया, ये इसमें से निकाल दी। ये हमारी नोट बन गई है। अब यहाँ से चेन शुरू होंगी। चेन बनानी है अपने अनुसार, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के देखने कैसे वो पूरा ऐसे, जैसे ये शॉल है, इसको ऐसे घुमा के पूरा ऐसे उड़ाने के बाद पूरी आप अपने अनुसार लंबाई देखना कि कितनी आपको चाहिए, उसके हिसाब से उतनी ही आप उनकी चेन बनाएंगे। ये ऐसे करके ये 1, ये 2, ये क्रोशिया, इसमें से ये एक किया, ये इसके अंदर से निकाल दिया। ये 3 चैन होंगे। दोबारा देखें, ये 4, इसमें से घुमाया, इसमें से निकाल दिया, ये 5। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हमें बाकी की चेन कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे टोटल 31 चेन बनाई है, क्योंकि इतनी लंबाई मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए काफ़ी रहेगी। 4 नंबर के मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, सो उनके लिए मैंने 31 चेन बनाई है। अब यहाँ से 3 चेन छोड़ के ये 1, ये 2 और ये 3 चेन छोड़ के चौथी में हमें डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। एक पर घुमाया, हमने इसमें डाला, यहाँ से ऐसे निकाला। अब यहाँ पे 3 आ चुके हैं, ये 3 फंदे, 1 2 3। एक दोबारा घुमाया, फिर पहले 2 को निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 रह गए हैं। एक बार दोबारा से घुमाया, फिर अब यहाँ पे 1। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। जो 3 चेंज हमने स्टार्टिंग की छोड़ी थी, वो हो गया हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह बाकी के सारे चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैं आपको बना के इतना आगे का दिखाती हूँ। सारा कंप्लीट कर दिया ये मैंने। अब इसको क्रोशिया को यहाँ से घुमा लेंगे अपने पूरे पैटर्न को। अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन, यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया है। वापस से इसको घुमाएंगे। अभी देखो, इस पे ये एक हमारी चेन, ये 3 चेन बनेगी इस वाले पैटर्न पे। अभी हर एक पैटर्न पे हमें ऐसे ही बनाने हैं। ये वाला पैटर्न है, इसके बीच में से उठाएंगे, यानी कि यहाँ क्रोशिया डालेंगे। ये घुमाया, क्रोशिया को इसके सेंटर से निकालेंगे। ये आया, यहाँ से 3 हुए, ये 3 के 2 हुए, अब 2 का 1 हुआ। अब देखो, एक ये इस पे बन गया, एक ये इस पे बन गया। अब इसके मिड में बनाएंगे, बिल्कुल सेंटर में। क्रोशिया घुमाया, ये इसमें डाला, ये 3, ये 2 और 1। सिंपल। सो ऐसे ही करके ये सारा पैटर्न सेम इसी तरह से आप बनाइए। मैं बना के दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा होगा ये आपका भी। अब यहाँ पे कलर चेंज करूँगी मैं इसको। अभी तक पिंक में चल रहा था, अब इसमें मैं वाइट जोड़ूँगी। ये वाइट होने सबसे पहले नोट बनाएंगे। ये हमने नोट बनाई, इस वाले धागे को उठाएंगे, ये नोट में क्रोशिया डाला। सबसे पहले इस नोट को इसमें से निकाली, यहाँ से नीचे से पिंक वाला धागा खींच दो ताकि ये टाइट हो जाएगा। ये खींचा, इसको पकड़ के रखो, बस धागा खींचना है हमें और कुछ नहीं करना है, इसको टाइट करना है बस। अभी किया। अब यहाँ पे हमें बनानी 3 नोट। अगेन प्रोसेस वही रहेगा, बस धागा चेंज हुआ है। 1 2 3 बनाई हमने, धागा लिया। वैसे ही ये इस पे बन गई थी, अब इनके भी सेंटर में बनाएंगे। और साथ के साथ ये जो आपका वाइट धागा है, इसको इस तरह से ले लो ताकि ये इसके साथ ही चला जाए, फिर बाद में दिखे ना, ताकि। 3 चेन आपने बना रखी है, धागा घुमाया, किसके बीच में से, यहाँ से हम निकालेंगे इनको सेंटर से। पीछे धागा भी है, देखो पीछे धागा भी है। क्रोशिया घुमाया, ये 3 हुए, 3 के ये 2 हुए, अगेन 2 का 1 हुआ। सो बन गए ये 2 क्रोशिया। इसी तरह से पूरा पैटर्न पूरा करें। मैं इसको बना के आती हूँ। तो मैंने इसको पूरा कर लिया है। अब दोबारा से सेम जैसे ये नीचे वाला पिंक किया था, फिर वाइट किया, फिर पिंक करूँगी, फिर वाइट करूँगी। मतलब जितना मेरे को इसकी चौड़ाई चाहिए, जितना मेरे कानों को ये ईजिली आ सके, उतना मेरे को इसकी चौड़ाई बनानी है। अब आप अपने लड्डू गोपाल के अनुसार बनाना। कि मैंने इधर पूरा बना लिया जितना मेरे को इसका ज़रूरत थी। अब लास्ट में मेरा ये वाइट वाला धागा ऊपर आया है, इसकी एक चेन बना के थोड़ा सा धागा खींच के
इस धागे को मैं कट कर दूँ। इसको मैं यहाँ पे कट कर, सेम इसी तरह पिंक वाले धागे को भी कट कर दूँगी। अब ये इतना तो हमारा तैयार हो गया। अब बाकी के जो नीचे की जो लटकन होती हैं ये वाली, अब ये लगाते हैं। अब पिंक वाले धागे को इतना मैंने लिया है, इसको डबल कर दूँगी, कम से कम एक भी लांद होगा। इसको डबल कर दिया। अब यहाँ से इसको मैं कट कर दूँगी। चाहो तो इस वाले क्रोशे से भी लगा सकते हो। मैं इसके लिए बड़े वाला क्रोशे ले लेती हूँ ताकि वो इजीली उसमें आ जाता है। जब आप इसमें ऐसे करके घुसाओगे तो ये इसमें से फिर निकल सकते हैं बार बार। पहले वाले होल में हम इसको डालेंगे, क्रोशे डाला, यहाँ से ये देख रहे हैं आप, इधर ये देखो, इसमें ऐसे करा, ये इधर आ गया। अब यहाँ से इसको ये निकाला, ये आ गया। अब यहाँ से ये है, यहाँ से इसकी घुमाया, इसमें से इसको निकाल देंगे। ये एक गांठ लग गई, खींचो, ये नोट लग गई। तो ये था हमारा पहला फंदा। ठीक है, अब इसी तरह बाकी सारे करेंगे। कट किया, मोड़ा, एक छोड़ के दूसरे में ये डाला, फिर घुमा के इसमें से निकाल दिया। ये हमारी दूसरी नोट बनी। अब इसी तरह मैं बाकी सारे करूँगी, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ठीक है, मैंने इसके दोनों तरफ ये लगा दिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा थोड़े से बड़े लग रहे हैं मेरे को, तो थोड़े थोड़े भी इनको कट करने पड़ेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। कटर लिया, कटर की जगह आप कैंची भी ले सकते हैं ताकि इजीली आपका कट जाए। अब हमारा ये शॉल बनके पूरी तरह तैयार हो चुका है। बहुत इजी था, जैसे आपने देखा कि कुछ भी इसमें कुछ मुश्किल की बात नहीं थी। बहुत इजी तरह ये बन गया पूरा का पूरा शॉल। इसी तरह से आप बहुत सारे भी बना सकते हैं, जैसे अपने भगवान जी के लिए भी बना सकते हैं। मुझे अपने ये तो था क्योंकि सबसे छोटा था मेरा, कि लड्डू गोपाल जी के लिए था। बाकी जो ये हैं, ये इनकी चौड़ाई देखो आप कितनी बड़ी बड़ी है। सो ये मेरे भगवान जी के लिए हैं सारे के सारे। ये अपने भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, मतलब सभी के लिए आप सर्दियों में शॉल बना सकते हो। क्योंकि आज के वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये हमारा शॉल बताना। ओके, बाय।